इस क्वेश्चन में द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 7, मतलब फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, ए की वैल्यू 7 है, लास्ट टर्म को एल कहते हैं और लास्ट टर्म वैल्यू कितना है 49 है। सम ऑफ ऑल इस टर्म, सभी का सम है यस एन, कितना दिया है 420 दिया है। बताना क्या हमको है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, ये मेरा क्वेश्चन में है। माने फर्स्ट टर्म गिवन है ए गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है मतलब एल गिवन है, और सम ऑफ ऑल टर्म्स माने एस एन गिवन है, और डी हमें बताना है। फॉर्मूला क्या होता है एल वाला, एस एन का एल वाला फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल वाला। अब इससे क्या होगा, एस एन हमारा 420, एन हमें नहीं पता, पता है नहीं पता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ए कितने बताओ 7, एल कितना है 49, 420 इक्वल टू एन बाई टू इंटू 56, कितने बार कटेगा 28 टाइम्स, तो 14 टू जा 14 3 जा बाई टू कैसे 15 टाइम्स, एन कितना आया 15 आ गया। बट हमें एन तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा क्या था, डे पूछा था। तो यल का फॉर्मूला लगाओ, यल इक्वल क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यल की वैल्यू 49, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 15 और डी हमें निकालना ही है। तो 49 इक्वल टू 7 और क्या आएगा 14 डी, सब इधर लाओ, 49 माइनस 7 इक्वल टू 14 डी, 42 इक्वल टू 14 डी, 14 3 जा, तो डी हमारा आ गया 3 विद करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा 3 होगा, इस गिवन हमारा एपी के लिए। आई होप समझ गए सब लोग, समझ में नहीं है आ गया, लिख लिया जाए। क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63, माने 7 टर्म्स को जोड़ने पे 7 टर्म्स को सम करने पे 63 आता है। 7 टर्म्स को, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां और 7वां, एंड सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स, आगे के 7 टर्म्स माने 8 नंबर 9 नंबर 10 11 12 13 और 14, आगे के 7 टर्म्स को जोड़ने पे कितना आता है 161 आता है। तो इसका तो 28 नंबर वाला टर्म क्या है, और 28 नंबर बताने के लिए हमें ए और डी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कह रहा है शुरू के 7 टर्म्स का जो सम है कितना दिया, देखो 63 दिया है। कितने टर्म इसमें है 7 टर्म, और आगे के जो 7 टर्म्स हैं उसका सम कितना दिया है 161 दिया है। शुरू के 7 टर्म्स या 7 टर्म्स इसमें है और 7 टर्म्स इसमें है, समझ में आया। शुरू के 7 टर्म्स जोड़ने पे 63 आता है और आगे के नेक्स्ट के 7 टर्म जोड़ने में 161 आता है। माने यहां से यहां तक के सम को क्या बोलेंगे, यस 7 बोलेंगे, वो कितना दिया है 63 दिया है, और यहां से तक टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, यस 14 हो जाएंगे, 7 यहां तक के और 7 यहां तक के, टोटल मिला के 14 टर्म्स हो जाएंगे। यहां से यहां तक का सम 63, आगे का सम 161, जोड़ने कितना आया 3 1 4 6 6 12 और 2 24 हो जाएगा। यही क्वेश्चन था, माने क्वेश्चन ये नहीं कहा कि सम आप 14 टर्म से 224 इन्हें कह करके आगे के साथ कह दिया, तुमसे कहा कि तुम जोड़ के समझ लो अपने से, हमेशा काउंटिंग शुरू से करेंगे। समझ में आया, अब आ गया था आंसर को, आसानी से लग गया। अब यही समझना था। यह 7 कितना दिया है 63, फॉर्मूला बताओ यह 7 का फॉर्मूला, यह n/2 माने 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, n/2 होता है n प्लस 7 रखना है, यहाँ n माइनस 1 होता है तो 7 माइनस 1 हो गया, इक्वल कितना 63। इस 7 से कट सकता है कितनी बार 9 टाइम, सही है। और यहाँ क्या बताओ 1/2
2a प्लस बोलो 6d। 2 कॉमन लेने क्या होता है, 2 कॉमन हो जाएगा और 2 कॉमन लेने क्या बचेगा a प्लस 3d। 2 कैंसिल, तब पहला इक्वेशन मेरा बना a प्लस 3d इक्वल टू 9। पहला इक्वेशन मेरा बन गया a प्लस 3d इक्वल टू 9। ऐसे ही अब दूसरा वाला बनाना है और दूसरा वाला भी a d के टर्म में आ जाएगा और दोनों को सॉल्व करना हम जानते हैं किस रूल से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 से लगाएंगे। चलिए दूसरा भी करते हैं। यस 14 क्या दिया है 224, मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया इसलिए लिख रहा हूं। कितना होगा बोलो 14/2 आगे 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 24। कटेगा कितनी बार, ये कटेगा 7 टाइम और 7 कटे क्या 7 3 जा और 7 2 जा, क्या है 2a प्लस 13d इक्वल टू 32, नंबर हो गया 2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा लो, क्या आएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 9 2 जा 18, नंबर हो गया 1। 1 नंबर वाला इस तरह से लिखा गया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराया गया है। चेंज द साइन, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम लोग। ये कट गया बाय एलिमिनेशन, यहां लिखे बाय सब्ट्रैक्शन। कितना आएगा हाँ 7d, इधर कितना आ जाएगा माइनस करो 12 तो 14 14, 2 बार कट गया तो d कितना आ गया खुश d कितना आया 2 आया, d कितना आया 2 आ गया। अब हमें चाहिए कि इसी एक इक्वेशन से पहले से या दूसरे से d की वैल्यू निकाल लें, और जब a और d दोनों पता रहेगा तो 28d बताना बहुत आसान, माने क्या 28 टर्म बताना, माने 8 प्लस 27d बताना आसान हो जाएगा। फ्रॉम 1 चलो कितना a प्लस जल्दी बोलो 3 इंटू d और d वैल्यू 2 इक्वल टू 9 माइनस 6, a कितना आ जाएगा 3 आ गया। हमें बताना क्या है 28 टर्म, a 28 बताना है। फॉर्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 27d कम हो जाता है 28 से, तो यहाँ 27 होना तय है। कितना हो जाएगा 3 प्लस 27 इंटू 2, डी की जगह पे 2, a प्लस पे 3 रख दिया, 3 प्लस 27 गुना 54, कितना हो जाएगा पूरा 57। कितना सर आएगा 57। इस प्रश्न का जो आंसर होगा 57 होगा। इसमें ट्रिक ये था कि हमें 2 टर्म को मिला के यस 14 बनाना था, अगर एक तो नहीं समझ पाए तो दिक्कत होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, फाइंड सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900। 500 से लेकर के 900 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से कटते हैं, उन नंबरों का हमें सम बताना है। क्या इसमें खोजना है किसका मल्टीपल्स ऑफ 7, और फिर फाइंड क्या करना है हमको उनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते मैंने बताया था कि पहला नंबर पहले डिसाइड किया जाए। क्या रूल बताया तो बताओ। अगर हमें यहाँ पे एपी फॉर्म करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला नंबर और अंतिम नंबर दोनों को करना होगा डिवाइड कैसे 7 से। आई डिवाइड करें तो 7 7 जा 49, 1 आया 0, 7 1 जा 7 आया, जो भी रिमाइंडर आया उससे हमें क्या करना माइनस करना पड़ता है। क्या हो जाएगा 500 माइनस 3 आया 497। ठीक है, ऐसा दूसरा बता रहे रुक जाओ। 900 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ फिर जिससे इसका मल्टीपल कहेगा उसे डिवाइड करते हैं हम लोग। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, हो जाए यहाँ कितना 8 जा 56, 4 आया। फिर इस 4 को भी इसमें से माइनस करना है। 900 माइनस 4 मतलब क्या हुआ 896। अब यहाँ थोड़ा रुकिए देखिए, प्रश्न का है 500 एंड 900 बिटवीन। ये जो नंबर है देखो 500 छोटा है, माने दोनों बीच का नंबर नहीं है,
इसमें क्या, इसलिए रूल ये है कि पहले वाले नंबर में इसको हमेशा एक बार 7 जिसका मल्टीपल कहेगा वो प्लस करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यही है कि नंबर्स को 7 से मतलब जिससे करा मल्टीपल उससे डिवाइड करो, रिमाइंडर को फिर नंबर में से माइनस करो। पहले के लिए भी यही करना है, दूसरे के लिए भी करना है। पहला वाला के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला नंबर हमेशा प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके माइनस करे जो वैल्यू आता है वो हमेशा जो बिटवीन नंबर कह रहा है उससे छोटा आता है। तो नेक्स्ट नंबर जानने के लिए आप 7 का मल्टीपल चेक कर रहे हैं, इसलिए 7 प्लस करने से करना होगा। कितना आया, 504 हमारा पहला नंबर होगा जो इन दोनों के बीच में है। ये नंबर हमारा देखो बजट में है, 900 से छोटा है और 900 के नियरेस्ट है, इसलिए इसको हम इसमें कोई प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस करेंगे तो 900 से ज्यादा आ जाएगा और हमें ज्यादा नहीं 900 तक ही लेना है बीच में। तो हमारा एपी क्या बना, पहला नंबर बनेगा 504, मल्टीपल आप 7 चेक करें इसलिए साथ साथ प्लस करेंगे, तो अगला क्या आएगा 7 प्लस करने से 511, ऐसे चलते चलते सबसे लास्ट में क्या आएगा 896। आज जैसे ही एपी हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे हमारे लिए सम बताना आसान हो जाएगा। तो पहला टर्म बताओ यहाँ क्या है 504, बी कितना आएगा 7, यल कितना आया 896, यल का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हमें तो यहाँ पे क्या पूछा है, सब पूछा, लेकिन बिना एन कैसे बताओगे, एन निकालना जरूरी है। ए कितना हो जाएगा 896, ये हमारा 504 एन माइनस 1 इंटू 7, इसको इधर लाओ 896 माइनस 504 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। कितना है माइनस करने बताओ, 2, 9 और 3, एन माइनस 1 इंटू 7, 7 से कटेगा क्या, काटो 7 5 जो 35 और 7 6 जो 42, ठीक है। तब 56 इक्वल टू एन माइनस 1, एन निकालेंगे तो 1 इधर भेजना पड़ेगा, 56 प्लस 1 इक्वल टू एन, एन हमारा आया 57। अब हमें किस पे जाना चाहिए, एसएन पे। एसएन कितने फॉर्मूला हमारे पास है, 2 फॉर्मूला, कौन कौन, एक एल वाला और एक डी वाला। तो क्या मुझे एल पता है तो हम एल वाला लगा दें, हम डी वाला क्यों लगाएं, जब एल पता है तो एल वाला को ज्यादा आसान है। हमसे क्या बताना है, हमको सम बताना है, कितने टर्म्स इसमें है 57, ऑल 57 टर्म्स का सम बताना हमको, माने यार 57 बताना है, ऐसा लिख लो। फॉर्मूला क्या बताओ, एल वाला n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस एल, n/2 मतलब क्या 57/2, फिर a प्लस एल, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला है। n प्लेस से 57 लेना है, a प्लेस क्या लेना है बताओ 504 लेना है, एल प्लेस में लेना है 896 लेना है। तो 57/2 इंटू जोड़ो इसको 6 4 10 और 9 1 10, एक आया 8 5 13 1 14 14, काटो 700 टाइम, डबल जीरो लग जाएगा, 7 से 49 4 और 7 से 35 4 39, आंसर आया 39,900। इस प्रश्न एकदम सही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है सबको, समझ में आया, आसान है, बस ध्यान देना था कि यल के माध्यम से हमें पहले एन निकालना था, एन आ गया तो मुझे एस पे जाना चाहिए, ठीक है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर के लिए 100% छपेगा, माने पेपर में आएगा और कहीं कहीं बार बार आया भी है, इसे हम लोग यहाँ प्रिपेयर कर ले। आइए इसको सीखते क्या है। इफ एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, देन प्रूव दैट S12 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4। माने एसएन अगर इस सम को डिनोट कर रहा है तो सम का फॉर्मूला तो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़े हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, S12 चाहिए, S8 चाहिए और S4 चाहिए। इसका मतलब एक बार n की प्लेस पे 12 रख दें, उसे S12 आएगा, अगली बार 8 रख दें तो S8 आ जाएगा, अगली बार 4 रख दें तो S4 आ जाएगा। तो 1 बाई 1 चलिए तीनों निकालते हैं, चलिए लिखते हैं
n रिप्लेस्ड बाई 4। शुरुआत कर दे पहले से छोटे से। यस 4 क्या हो जाएगा? यस 4 इक्वल, जल्दी बोलो, 4/2 ब्रैकेट में बोलो जल्दी से 2a, तो 2 इंटू क्या, ए तो यही रहेगा ना, तो n बदलेगा 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। गलत है क्या? नहीं, क्योंकि हमें केवल n के प्लेस में यहां यहां और यहां जो भी हम चाहते हैं वो रखना है। क्या तो 4 चाहते तो 4 4 4 रख दिया, 8 चाहेंगे तो 8 8 8 रखेंगे, अगली बार 12 चाहेंगे तो 12 12 और 12 रख देंगे हम लोग। क्लियर है कॉन्सेप्ट मेरा? चलिए देखते हैं, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, बाहर है 2, अंदर क्या बताओ, 2a प्लस 3d इंटी करा दें, क्या हो जाए बताओ, 4a प्लस 6d आ गया। मैंने यस 4 निकाल लिया, आई यस 8 निकाले, तो रखो क्या हो जाए बताओ, 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो जहां जहां n है वहां वहां 8 8 8 रख दियो। कितनी बार? 4 टाइम्स 4, यहाँ के अंदर क्या है बताओ, 2a प्लस कितना 7d, ओपन करो ब्रैकेट को, 8a प्लस 28d। फिर क्या निकालना है हमको? यस 12 निकालना है, 12/2 2a प्लस, अब 12 में तो 12 रखना पड़ेगा, 12 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्या दे बताओ, 6 टाइम्स 2a प्लस कितना 11d, ओपन करो ब्रैकेट को जैसे ओपन किया था, कितना 12a प्लस 66d। तो हमने क्या किया, जो मेरा रिलेशन मुझे प्रूफ करना है दे आर इक्वल, उससे मैंने तीनों टर्म्स को वैल्यू को फाइंड कर लिया। आइए देखते हैं क्या क्या। चलिए एलएचएस पे आते हैं, सॉरी आरएचएस पे, क्योंकि एलएचएस तो ऑलरेडी आ चुका है, एलएचएस तो डायरेक्ट में यहाँ आ चुका है। देखते क्या आता है आरएचएस, क्या बताओ, 3 टाइम्स ऑफ यस 8 माइनस यस 4, यही है। तो यस 8 वैल्यू क्या है बताओ, क्या है बताओ, 8a प्लस 28d, यही है, माइनस यस 4, देखो यस 4 कितना है, देखो 4a प्लस 6d। आइए देखते हैं 3 टाइम्स आप बताओ जल्दी से, 8a प्लस 28d, अब बाहर माइनस है, साइन बदलेगा, 4a माइनस 6d, कितना है बताओ जल्दी से, 4a अब प्लस कितना 22d, मल्टीप्लाई करो कितना है बताओ, 12a प्लस 66d। वैल्यू किसके है, यस 12 की, किसकी वैल्यू आ गई, यस 12 आ गया, माने क्या आ गया, एलएचएस आ गया। यही तो प्रूफ करना था कि दे आर इक्वल, यही तो प्रूफ करना दे आर इक्वल। आई होप क्वेश्चन अलग है और तुम्हें यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। इस तरह से फॉर्मूला यूज करके हम प्रूफ करते हैं जो पेपर के लिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लियर एकदम, तैयार कर लेना, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।